हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है इक्वल ग्रुप्स, इसको समझेंगे और इसके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है एनिमल जंप्स। तो एनिमल्स के जंप के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द एप्रोप्रिएट नंबर्स। यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, स्पेसेस दी हुई हैं, जैसे ये हैं। इनमें आपने सही नंबर्स को फिल करना है। फाइंड हाउ मैनी जम्प्स द एनिमल नीड टू टेक टू रीच इट्स फूड। ओके, तो यहाँ पर एनिमल और उसका फूड दिया हुआ है, उसका खाना दिया हुआ है, और ये बोला है एनिमल को उसके फूड तक पहुँचने में कितने जंप करने पड़ेंगे। ठीक है, हाउ मेनी जम्प्स द एनिमल नीड, कितने जंप करने की ज़रूरत है उसे वहाँ पहुँचने में। पहला क्या है, द फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स एट अ टाइम। तो जो फ्रॉग है, मेढक है, वो एक बार में 3 स्टेप्स लेता है। यहाँ पर 0 से उसने 3 में गया। ठीक है, एक बार में 3 स्टेप्स ले लिए। उसके बाद विच नंबर्स विल द फ्रॉग टच, विल इट टच 67। तो अपने फूड तक पहुँचने में जो फ्रॉग है वो कौन कौन से नंबर्स को टच करेगा, ये आपने बताना है। और क्या वो 67 को टच करेगा, ये भी बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले वो 3 अगर वो स्टेप्स ले रहा है तो 3 के बाद वो जस्ट किस में जाएगा, 6 में, क्योंकि 3 के बाद नेक्स्ट 3 कब आएगा, जब हम 3 आगे काउंट करेंगे तो 6। ठीक है, 3 4 5 6, 3 स्टेप आगे बढ़ा। और उसके बाद 6 से 3 स्टेप आगे बढ़ा तो क्या आएगा, 6 के बाद होता है 7 8 9, तो थर्ड नंबर पे ये आएगा, तो यहाँ पर 9। उसके बाद 9 के बाद कहाँ पहुँचा वो, 12 पर। ठीक है, 12 से कौन सा नंबर आएगा, 3 आगे, इसके बाद आएगा 15, 15 के बाद क्या आया 18, 18 के बाद क्या आएगा 21, 21 के बाद आएगा 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद 3 आगे 33, फिर 36, फिर 39, फिर 42। ओके, 42 के बाद 45, जहाँ पर ये फ्लाई है। अभी फ्रॉग फ्लाई को पकड़ेगा तो यहाँ पर फ्लाई कहाँ पर है, 45 पर। और उसके बाद यहाँ पर, यहाँ तक तो वो पहुँच गया, उसने अपना खाना यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो फ्रॉग ने जंप कर लिया। उसके बाद अगर वो आगे जंप करता है तो वो कहाँ तक जाएगा, देखो हमें चेक करना है क्या वो 67 तक जाएगा। तो हम इसको काउंट करके देखते हैं। 45 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 46, 47, 48। ठीक है, 48 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 51। तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। 51 के बाद आएगा आपका 54, 54 के बाद आएगा 57, 57 के बाद आएगा आपका 60, 60 के बाद आएगा 63, 63 के बाद आएगा 66, 66 के बाद आएगा 69। तो यहाँ तक तो आ गया। और हमें कहाँ पर पूछा था, 67 का पूछा था, क्या वो 67 को टच करेगा अगर वो 3 स्टेप्स आगे बढ़ता है, तो नो, वो 67 को टच नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे, विच नंबर्स विल द फ्रॉग टच। यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनको उसने टच किया, आप इसी में फिल कर देंगे। एंड जो ये लिखा हुआ है विल इट टच 67, देन यू विल राइट नो, इट will not touch 67, will not touch 67। ओके, इसका आंसर ये होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट। द स्क्विरल जम्प्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम। एक गिलहरी है, एक बार में 4 स्टेप्स लेती है। विच नंबर विल द स्क्विरल टच। अब कौन कौन से नंबर्स को स्क्विरल टच करेगी, जैसे हमने ऊपर 3 स्टेप्स लिए थे फ्रॉग ने, तो हमने नंबर बताए थे कौन कौन से नंबर्स को टच करेगी। ऐसे ही आपने स्क्विरल का बताना है, गिलहरी का बताना है, जो कि 4 स्टेप्स ले रही है, 4 कदम ले रही है, और वो कौन कौन से नंबर को टच करेगी ये बताना है। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स शुड द स्क्विरल जम्प टू रीच 60। अब ये बताना है कि 60 तक पहुंचने के लिए स्क्विरल को कितने जंप लेने पड़ेंगे। तो देखो, एक बार में वो 4 पे गई, दूसरी बार में 8 में गई, क्योंकि 4 में आप 4 प्लस करोगे, 4 स्टेप्स और आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा 8, 8 में 4 स्टेप्स और आगे बढ़ोगे तो 12। तो दीज आर सिंपली द मल्टीप्लिकेशन, है ना। आपने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, 30 तक तो आपने काउंट कर लिया, उसके बाद 3 और प्लस करते जाना, आपने आगे बढ़ाना है। ऐसे ही यहाँ 4 का आपने काउंटिंग करनी है। उसके बाद 12 के बाद क्या आएगा, अगर हम 4 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे 16, फिर उसके बाद 20, फिर 24, फिर 28, उसके बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, 44, 44 के बाद 48। ओके, 48 के बाद अब यहाँ पर कौन रखा हुआ है, यहाँ तक पहुँचने में उसको कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर 52 स्टेप। ओके, देन आगे हमें कहाँ का पूछा, 60 का, तो 52 से आगे क्या होगा 56, 56 से के आगे 60। ओके, तो वो 60 को टच करेगा। ओके, तो यहाँ पर 60 पर वो जंप करेगा। अब उसको 60 पे जंप करने में कितने स्टेप्स लगे, आप देखो
0 से लेके 4 तक जाने में उसे एक जंप हो गया, ठीक है, तो 1 टाइम जंप किया उसने। ऐसे हम 60 तक काउंट करेंगे। 4 से ये सेकंड जंप, थर्ड जंप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 जम्प्स ही नीड टू रीच 60। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इट विल टेक या फिर स्क्विरल विल टेक 15 जम्प्स टू रीच 60। ओके, तो कितने जम्प्स की ज़रूरत है उसे? 15 जम्प्स की ज़रूरत। एंड यहाँ पर दीज नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ, अच्छा जो ये नंबर्स हैं ना, ये किसके मल्टीपल्स हैं? मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम, किस नंबर से हमने स्टार्टिंग किया था? 4 नंबर से स्टार्ट किया था, तो ये किसके मल्टीपल्स हैं? 4 के मल्टीपल्स। और ऊपर में जो नंबर्स हैं ये किसके मल्टीपल्स थे? 3 के मल्टीपल्स, क्योंकि 3 से स्टार्ट किया था। 3 के टेबल में आता है ये, जब हमने 3 को मल्टीप्लाई करते गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, इनको मल्टीपल्स बोलते हैं। एंड यहाँ पर ये सारे 4 के मल्टीपल्स है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इजंट इट? तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। आगे है थर्ड क्वेश्चन, द रैबिट जंप 6 स्टेप्स एट ए टाइम। जो खरगोश है एक बार में 6 स्टेप्स लेता है, ओके, जंप करता है 6 स्टेप्स पर। विच नंबर विल द रैबिट टच? ओके, विच नंबर्स विल द रैबिट टच? यहाँ पर आपने नंबर्स लिखने हैं कि कौन कौन से नंबर्स को रैबिट टच करेगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है ऑन विच द रैबिट विल लैंड, जिसमें कि रैबिट लैंड करेगा। ओके, हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप टू रीच दिस नंबर? और उस नंबर तक पहुंचने के लिए रैबिट ने कितने जंप किए वो आपने बताना होगा। तो यहाँ पर हमने अगेन 6 तक लेना है, 6 स्टेप्स करने। तो ऊपर वाले में आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, जो आपको ये बॉक्स दिया है 60 से ऊपर 4 और उसने करने थे, तो 64 आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ 68 लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये जगह दी हुई है लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। चलिए अब रैबिट का कंप्लीट करते हैं। पहले 6 का टेबल है, ये 6 के मल्टीपल्स हैं, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है, आपको टेबल्स अच्छे से लर्न करना चाहिए। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, then 66, देन 72, 72 के बाद कितना आना चाहिए? 78, फिर आएगा 84, 84 के बाद आएगा 90, 90 के बाद आएगा 96, 96 के बाद 102। ओके, हमें 3 डिजिट नंबर मिल गया। तो हमें 3 डिजिट नंबर तक यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जिस पर वो जंप करेगा, लैंड करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स आप बता देंगे कि विच नंबर्स विल द रैबिट टच। रैबिट कौन कौन से नंबर को टच करेगा? तो यहाँ पर ये सारे नंबर हैं 6, 12, 18, यहाँ से लेके 102 तक जितने नंबर्स हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऑन विच द रैबिट विल लैंड? ये सेकंड क्वेश्चन है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जिस पर रैबिट ने लैंड किया? 102, 102। ओके, तो आप यहाँ पर 102 लिखोगे। देन हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप टू रीच दिस नंबर? इस नंबर तक पहुँचने के लिए रैबिट ने कितनी बार जंप किया? तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे एक जंप ये हो गया 6 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 जंप में जो रैबिट है वो 102 तक पहुंच गया। तो यू हैव टू राइट हियर 17 टाइम्स, 17 टाइम्स। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका 17 टाइम्स द रैबिट जंप टू रीच दिस नंबर। नाउ दीज नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ। अभी किसके मल्टीपल्स हैं? तो हमने स्टार्टिंग नंबर कौन सा था जिसकी टेबल हमने आगे बढ़ाई थी? स्टार्टिंग नंबर था 6, तो ये सब 6 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 6 के टेबल में आते हैं और 6 से जो 6 है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर्स हमें मिलेंगे, तो इनको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। तो ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन, द कैंगरू जम्प्स 8 स्टेप्स एट अ टाइम। ओके, अब इसका नंबर बढ़ गया है। कैंगरू तो और ज़्यादा ऊंची छलांग लगाता है, तो यहाँ पर वो कितने स्टेप्स लेता है? 8 स्टेप्स, एक बार में 8 स्टेप्स। विच नंबर्स विल द कैंगरू टच? अब कैंगरू जो है कौन कौन से नंबर को टच करेगा? तो हम फिर से देखते हैं कौन कौन से नंबर्स को टच कर रहा है। तो 8 की टेबल हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे ही आप इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 24 के बाद आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? 32, ठीक है। 8 5 जा 40, then 8 6 जा 48, then
8 7 जा 56, बढ़ाते जाइए 64, 72। आपने यहाँ पर पूरे 8 की टेबल लिखनी है। 80 के बाद 8 और प्लस कीजिए 88, 88 के बाद 8 और प्लस करेंगे तो 96, 96 के बाद 104, 104 के बाद 112, इसके बाद 120, इसके बाद 128, देन 136। ठीक है, तो दीज नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 8। ये किसके मल्टीपल्स हैं? 8 के मल्टीपल्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज विच नंबर विल दी कैंगरू टच? कैंगरू ने कौन से नंबर्स को टच किया? तो इसमें आप सारे नंबर्स लिखेंगे 8, 16, 24, 32, 40 और लास्ट तक जहाँ तक यहाँ पर 104 तक, जहाँ तक उसका फूड उसको चाहिए है ना, जहाँ अपने खाने तक उसने पहुँचना है, तो इन नंबर्स को वो टच करेगा। देन आर देयर नंबर्स दैट बोथ द रैबिट एंड द कैंगरू विल टच? तो यहाँ पर बोला है कि कोई नंबर है जिसको रैबिट ने भी टच किया और कैंगरू ने भी टच किया। तो चेक करते हैं ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसको रैबिट और कैंगरू दोनों ने टच किया। तो यहाँ पर देखो, इसको मैच करके देखते हैं। यहाँ 0, 6, 12, अब ये देखो यहाँ 12 है, यहाँ नहीं है, इस तरीके से मैच कीजिएगा। फिर 18 इधर नहीं है, 24 यस, देखो यहाँ 24 को रैबिट ने टच किया और 24 को कैंगरू ने भी टच किया। चलो फिर आगे देखते हैं। उसके बाद 30 इधर नहीं है, फिर 36 इधर 36 नहीं है, फिर 42 इधर 42 नहीं है, 48 यस, 48 यहाँ टच किया रैबिट ने और यहाँ कैंगरू ने भी टच किया। उसके बाद 54 नहीं टच किया है कैंगरू ने। फिर 60, देखो यहाँ 60 टच हुआ है, नो। देन 66 भी नहीं हुआ है। रैबिट ने 72 को टच किया और कैंगरू ने भी 72 को किया है। ओके, ये हम ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। ठीक है, पहले रैबिट का देखेंगे, फिर उसको मैच करेंगे कैंगरू से। 78 नो, फिर 84 इसने नहीं किया कैंगरू ने, 90 भी नहीं किया कैंगरू ने, 96 यस, दोनों ने 96 को टच किया है। ओके, देन 102 नहीं किया है कैंगरू ने। तो यहाँ पर 102 तक हमने किया था इसका, तो यहाँ तक आप चेक करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, आर देयर नंबर्स दैट बोथ द रैबिट एंड द कैंगरू विल टच, ये आप लिखेंगे येस। तो कौन कौन से नंबर हैं? 24, 48, 72, देन 96। तो ये नंबर्स आप लिख देंगे। अब यहाँ पे बोला है टू रीच 48 हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप? 48 तक पहुँचने के लिए रैबिट ने कितने जंप लिए? तो देखो रैबिट ये है और 48 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जंप देख लेते हैं कितने जंप लिए उसने। तो 0 से काउंट करेंगे, 6 पर 1 जंप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 48 तक पहुँचने के लिए कितने जंप्स लिए? 8। ओके, फिर है हाउ मेनी टाइम्स डिड द कैंगरू जंप टू रीच द सेम नंबर? अब उसी नंबर तक पहुँचने के लिए कैंगरू ने कितने जंप लिए? उसी नंबर मतलब 48 पर। अब कैंगरू का देखते हैं 48 तक कहाँ है, ये रहा 48। यहाँ पर पहुँचने के लिए कैंगरू ने कितने जंप लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैंगरू ने लिए 6। ओके, अब क्वेश्चन है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, शेयर योर थॉट। यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया? हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रैबिट के जो जंप्स थे वो क्या हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, और कैंगरू के कम जंप हैं। क्यों? क्योंकि जो रैबिट है उसने छोटे स्टेप्स लिए थे, है ना। रैबिट ने कितने स्टेप्स लिए थे एक बार में? रैबिट के स्टेप्स थे 6 और कैंगरू के स्टेप्स थे 8। तो रैबिट ने 6 स्टेप्स लिए तो उसको ज़्यादा टाइम लगा और ज़्यादा जंप्स की ज़रूरत पड़ी, जबकि कैंगरू ने 8 स्टेप्स लिए, एक बार में ही जंप में 8 स्टेप ले लिया, तो उसको कम जंप्स, नंबर ऑफ जंप्स उसके कम हो गए। ठीक है, यही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपना ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द रैबिट टुक मोर जंप्स देन कैंगरू टू रीच द सेम नंबर, कि जो रैबिट है उसने ज़्यादा जंप्स लिए कैंगरू से सेम नंबर तक पहुँचने के लिए। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो द कैंगरू टुक लेस जंप्स देन द रैबिट टू रीच द सेम नंबर। तो क्यों? क्योंकि जो रैबिट है उसने एक बार में क्या किया था, छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, उसके स्टेप्स कम थे इसलिए उसको ज़्यादा जंप्स की ज़रूरत पड़ी। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे, देखो कितने कितने स्टेप्स लिए थे रैबिट ने, 6 स्टेप्स, जबकि कैंगरू ने ज़्यादा 8 स्टेप्स लिए थे, इसलिए कैंगरू को नंबर ऑफ जंप्स कम पड़े वहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके, तो रैबिट के जंप्स ज़्यादा थे और कैंगरू के कम। फिर है टू रीच 60 हाउ मेनी टाइम्स डिड द फ्रॉग जंप? अब 60 तक पहुँचने के लिए फ्रॉग्स कितनी बार जंप करेगा? फ्रॉग का देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉग, इसके जंप्स काउंट करते हैं, 60 तक हमें पहुँचाना है। ये है 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देन 11 यहाँ पर आएगा, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने स्टेप्स लगे उसको, कितने जंप्स लगे? 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 जंप्स। ओके। फिर है हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप टू रीच द सेम नंबर। अब रैबिट को उसी नंबर पर पहुँचने के लिए कितने जंप्स की ज़रूरत होगी? अब यहाँ पर नंबर कौन सा है? 60। तो देखते हैं रैबिट को 60 तक पहुँचने के लिए कितने जंप्स की ज़रूरत है। ये है रैबिट और ये है नंबर 60। ठीक है, अब 60 तक पहुँचना है तो 1 जंप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने जंप्स में पहुँच गया रैबिट 60 पर? 10 जंप्स में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 जंप्स। अगेन यहाँ पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, शेयर योर थॉट्स। यहाँ आपने क्या ऑब्जर्व किया, अपने थॉट्स बताइए। तो यहाँ जो फ्रॉग है उसको 60 तक पहुँचने में 20 जंप्स की ज़रूरत पड़ी, जबकि जो रैबिट है वो 10 जंप्स में ही पहुँच गया। वो क्यों? क्योंकि जो फ्रॉग है उसके जो स्टेप्स थे वो कम थे। एक बार में वो कितनी बार जंप कर पा रहा था? जो फ्रॉग था वो एक बार में, फ्रॉग वन टाइम में 3 स्टेप्स ले रहा था, है ना, 3 स्टेप्स। और जो रैबिट था वो वन टाइम में कितना स्टेप्स ले रहा था? 6 स्टेप्स। तो ये तो डबल ले रहा था, इजंट इट? तो इसीलिए रैबिट को कम जंप्स की ज़रूरत पड़ी। रैबिट 10 में ही उसने 60 तक पहुंच गया, जबकि फ्रॉग को 20 जंप्स की ज़रूरत पड़ी, उससे डबल, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर फ्रॉग के स्टेप्स 3 थे, रैबिट के 6। रैबिट 6 स्टेप्स ले रहा था, जस्ट उसके डबल स्टेप्स ले रहा था। तो इसीलिए उसको भी जो 60 है उसको पहुँचने में कम समय लगा, जस्ट उसका आधा लगा। जितना फ्रॉग को लगा उसके आधे जंप में वो 60 तक पहुँच गया। तो यहाँ पर आप अपना ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट द फ्रॉग टुक मोर जंप्स, कि फ्रॉग ने ज़्यादा जंप्स लिए, डबल, जस्ट डबल लिए, देन द रैबिट टू रीच 60 तक पहुँचने के लिए। फिर है कॉमन मल्टीपल्स। नाउ ये जो हमने नंबर्स निकाले सबके, ये क्या है? मल्टीपल्स, है ना। ये जो सारे नंबर्स थे ये किसके मल्टीपल्स हैं? ये 8 के मल्टीपल्स हैं। ऊपर वाले ये जो रैबिट ने जंप किए 6 के मल्टीपल्स हैं। ऊपर जो फ्रॉग ने जंप की, ये स्क्विरल ने जंप की, वो 4 के मल्टीपल्स हैं। और जो फ्रॉग ने जंप की वो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे ही इनको मल्टीपल्स कहा जाता है। अब हमें पॉइंट आउट करना है कॉमन मल्टीपल्स। जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं हम दो नंबर्स के बीच में पता करते हैं, दो नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं उसमें से कौन से सेम है। कॉमन मतलब एक जैसे। तो यहाँ पर विच नंबर्स डू बोथ द फ्रॉग एंड द स्क्विरल टच। तो फ्रॉग और स्क्विरल ने कौन से नंबर्स को टच किया? कॉमन नंबर्स, ठीक है। नंबर्स डू द फ्रॉग एंड द स्क्विरल टच अ फ्यू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड ओके। तो यहाँ पर आपने वो नंबर लिखना है जिनको फ्रॉग ने भी टच किया और स्क्विरल ने भी टच किया, तो उनको हम कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर्स हैं वो देख लेते हैं जो दोनों ने टच किया। तो यहाँ पर हम वो नंबर्स लिखते हैं जो फ्रॉग ने और स्क्विरल ने टच किए। तो देखो फ्रॉग ने कौन कौन से टच किए थे? 3, देन 6, फिर 9, 12, 15, देन 18, 21, देन 24, 27, 30, 33। ओके, उसके बाद कौन सा नंबर था? 36, देन 39, 42, 45, फिर 48, 51, उसके बाद 54, 57, 60, 63, फिर इसको 63 के बाद 66, उसके बाद 69, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर हम वो नंबर लिखेंगे जो कि स्क्विरल ने टच किए। तो स्क्विरल ने कौन कौन से नंबर्स टच किए थे वो आपने सारे यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने वो सारे नंबर लिख दिए जो फ्रॉग और स्क्विरल ने टच किए। तो अब इसमें से आपने ढूंढना है कि वो कॉमन नंबर्स कौन से हैं जो दोनों ने टच किए हैं, जो एक जैसे नंबर उन्हें टच किए हैं। तो देखो दोनों में कौन से नंबर सेम है? 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 येस 12 फ्रॉग के पास भी है, यहाँ स्क्विरल के पास भी है। 15 नहीं, 18 नो, 21 नहीं, 24 येस दोनों में है। ओके, देन 27 नहीं, 30, 33 भी नहीं है, 36 येस 36 दोनों में है। देन 39, 42, 45 नहीं है, 48 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 51, 54 नहीं है, यहाँ 52 है और यहाँ नहीं है 54, 57। ओके, ये भी नहीं है। देन यहाँ पर 60 येस 60, 60 दोनों में है। तो ये जो नंबर्स हैं जो दोनों में ही कॉमन है, हम इनको क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। यहाँ पर ये 3 वाले थे, 3 के मल्टीपल्स हैं ये, ठीक है। और ये किसके मल्टीपल्स हैं? 4 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल्स। ओके,
ये 4 के मल्टीपल्स हैं सारे। तो अब आपका जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो इसके नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अ फ्यू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर। तो कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं 3 एंड 4 के? तो यहाँ पर ये कॉमन मल्टीपल्स हैं जो दोनों में हैं, कौन कौन से? 12, 24, 36, 48 एंड 60। तो इनके ये नंबर्स आपने यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन मल्टीपल्स फिल कर देंगे जो हमने भी बताए। फिर है विच नंबर डू बोथ द रैबिट एंड द कैंगरू टच। सेम ऐसे रैबिट और कैंगरू का करना है। अ फ्यू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर। और यहाँ पर आपने 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पर 6 और 8 में जो कॉमन थे वो देखो हमने यहाँ निकाले भी थे। ये 8 के हैं कैंगरू के, और ये रैबिट के हैं 6 के। कॉमन कौन कौन से थे दोनों में? यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। तो ये मल्टीपल्स हैं 6 के और 8 के। अब देखो इसमें कॉमन क्या है? 6 नहीं है दोनों में, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 यस ये दोनों कॉमन है, इसमें भी है, ठीक है। 30 नहीं है, 36 नहीं है, 42 नहीं है, 48 यस ये है कॉमन। फिर 54 नहीं, 60 नहीं, 66 नहीं, 72 यस ये वाला 72 कॉमन है। 78 नहीं है, 84 नहीं है, 90 नहीं है, 96 यस ये दोनों कॉमन है। और यहाँ तक हमने निकाले थे। तो आपको फ्यू कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला है? अ फ्यू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर। 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए आपके? 24, 48 ओके, 72 एंड 96। तो इस तरीके से आप ये कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पर लिख लेंगे। ऐसे जो ऊपर का था कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, इसमें आप क्या लिखेंगे? 12 था इसका, 24 था, 36 था, 48 था और 60, ठीक है। ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अब आगे है, इफ़ द कैट एंड द रैट लैंड ऑन द सेम नंबर द कैट विल कैच द रैट। अगर जो कैट और रैट है एक ही नंबर पर क्या करेंगे? लैंड करेंगे, एक ही नंबर पर कदम रखेंगे, तो जो कैट है वो रैट को पकड़ लेगी। द कैट इज़ नाउ ऑन 6 एंड द रैट ऑन 12। कैट कहाँ पर है? 6 पर है और रैट जो है 12 पर है, ठीक है। When the cat jumps 3 steps forward, the rat jumps 2 steps. जब कैट 3 स्टेप्स लेती है तो कैट 2 स्टेप्स लेती है आगे। Will the cat catch the rat? If yes, at which number? तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर क्या जंप करते करते कैट रैट को पकड़ पाएगी, अगर पकड़ पाएगी तो किस नंबर पर। तो हम इनको चलो जंप करा के देखते हैं। कैट कितने स्टेप्स ले रही है? 3 स्टेप्स, ठीक है। तो उसको 3 स्टेप्स कराते हैं। 6 से 3 स्टेप्स कहाँ पर आएगा? 7, 8, 9। फिर 9 के बाद कहाँ जाएगी वो? 12 पर। 12 के बाद जाएगी वो कहाँ पर? 12, 13, 14, 15, ठीक है। 15 के बाद 15, 16, 17, 18 ओके। 15, 16, 17, 18, 18 यहाँ पर है। 18 के बाद 19, 20, 21, 21 के बाद 24। तो यहाँ तक ये हो गया कैट का। अब जब कैट 3 स्टेप ले रही है तो रैट कितने ले रही है? 2 स्टेप्स। तो उसको हम 2 स्टेप जंप करवाएंगे। तो चलो अब रैट को 2 स्टेप्स कराते हैं। 12 में है तो 2 स्टेप ये कहाँ पर जाएगी? 14 में। 14 के बाद ये जाएगी 15, 16 में। 16 के बाद ये जाएगी 17, 18 में। ओ अब देखो 18 में दोनों जंप हो गए, ठीक है। दोनों 18 में आके एक ही उस पर आ गए हैं। तो अगर दोनों एक ही जगह पर आ गए तो कैट इसको पकड़ लेगी। तो यहाँ पर यस आप लिखोगे, हाँ ये एक नंबर पर पकड़ी जाएंगे। स्टेप करेंगे। विल द कैट कैच द रैट? यस। एट विच नंबर? एट 18 नंबर पे दोनों लैंड कर गए तो कैट जो है रैट को पकड़ लेगी। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। फिर है फाइंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन सेंटेंसेस बिलो, शेड द सेंटेंसेस, हाउ मैनी कैन यू फाइंड। 2 एग्जाम्पल्स आर डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपने सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना है, शेड करना है। तो यहाँ पर किस तरीके से दिया है? 2 और 2 4 दिया ना, तो इसका मतलब 2 × 2 4, 10 × 2 20। तो ऐसे आपने और नंबर्स को यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर हमने कुछ मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर लिया है, जैसे 3 4s are 12, 4 2s are 8, 2 10s are 20, 1 8s are 8, 2 3s are 6, okay, 3 6s are 18 and 2 4s are 8, 4 2s are 8 like this. इसको आप यहाँ मैच करेंगे, ठीक है। 4 2s are 8, then 2 5s are 10, 5 2s are 10 and 2 7s are 14. लाइक दिस आप इनको फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पर क्या बन सकता है। आपको और भी मिल सकते हैं तो ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट इज गुलाबो गार्डन, गुलाबों का गार्डन। गुलाबो गार्डन हैज़ लिली फ्लावर्स। गुलाबों के गार्डन में लिली के फूल हैं। ईच लिली फ्लावर हैज़ 3 पेटल्स। एक लिली के फूल में 3 पेटल हैं। पेटल क्या होते हैं? जैसे ये
ऐसा जो पंखुड़ी होती है फूल की, इनको हम पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये फूल है, ये पेटल्स हैं आपके 3 पेटल्स। हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन 12 फ्लावर्स? ओके, 1 फ्लावर में कितने पेटल्स हैं? 3। तो ऐसे ही अगर 12 फ्लावर्स होंगे तो टोटल कितने पेटल्स हो जाएंगे? 3 3 3 करके 12 बार। आपको यहाँ बताया है गुलाबो विल हेल्प 12 इंटू 3 पेटल्स, मतलब कितने फ्लावर्स हैं? 12, और हर एक फ्लावर में कितने पेटल हैं? 3। जब हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने पेटल्स हैं। पेटल इन 10 लिलीज, 10 लिली में कितने होंगे? 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर पेटल्स इन 2 लिलीज, इसको अलग अलग करके नहीं किया है, डायरेक्ट 12 नहीं किया है, तो 10 + 2 करके किया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का पहले निकाल दिया, ये 30 पेटल्स। फिर 2 लिलीज का कैसे निकालोगे आप? 2 इंटू 3 पेटल्स इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। ओके, 6 पेटल्स। तो टोटल पेटल्स इन 12 लिलीज, 12 लिलीज में कितने हो जाएंगे? 10 में 30 थे और 2 फ्लावर्स में 6 पेटल्स हो गए, तो टोटल हो गए 36। 30 + 6 कितना हो जाएगा? ये 36। तो 36 पेटल्स हो गए। आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको आता है, बट यहाँ आपको बुक में इस तरीके से दिया है तो आप इसको ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही आपने नेक्स्ट करना है इन अ हिबिस्कस फ्लावर। ये हिबिस्कस है जिसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं या गुड़हल बोलते हैं हिंदी में। देयर आर 5 पेटल्स, यहाँ 5 पेटल्स हैं, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, गुलाबो काउंटेड ऑल द पेटल्स एंड फाउंड देम टू बी 80। और गुलाबो ने पूरे जो फ्लावर्स हैं उनके पेटल्स को काउंट किया और उसको कितने पेटल्स मिले? 80। सारे फ्लावर्स के पेटल्स मिला के उसको 80 पेटल्स उसने काउंट किए। तो हाउ मेनी फ्लावर्स डिड शी हैव? तो इसका मतलब कितने फूल उसके पास हैं कि सारे के सारे पेटल्स मिला के 80 हो जाएं। इसके लिए हम क्या करेंगे? गुलाबो हैज़ 80 पेटल्स, और हर एक पेटल में कितने, हर एक फ्लावर में कितने पेटल्स हैं? 5। तो हम नंबर ऑफ पेटल्स, टोटल जो पेटल्स हैं जो कि हैं 80, और उसको एक फूल में कितने पेटल्स हैं? 5, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने फ्लावर्स हैं। तो 5 पेटल्स इन 1 फ्लावर, एक फ्लावर में 5 पेटल्स हैं। 10 पेटल्स इन 2 फ्लावर, ये तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। तो 2 फ्लावर में कितने होंगे? 10। एंड 50 पेटल्स इन 10 फ्लावर्स, और 10 फूलों में, 10 फूलों में कितने पेटल्स हो जाएंगे? 50। ये कैसे हुआ? जैसे 1 फ्लावर में 5 पेटल्स थे, 2 फ्लावर में कितने होंगे? तो 5 इंटू 2 कर दो तो 10 पेटल्स पता चल जाएगा आपको। ऐसे 10 फ्लावर्स में कितने होंगे? आप 5 इंटू 10 कर देंगे 5 फ्लावर्स का, तो 50 पेटल्स हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही आपने ये सारा निकालना है। देन 80 पेटल्स आर, तो 80 पेटल्स कितने में हो, कितने फ्लावर्स में होंगे? ऐसे ही आपने काउंट करके बताना है। टोटल कर देंगे तो आप कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले पहला वाला डिजिट देखना है। अगर ये जिससे हम डिवाइड करें उससे बड़ा है तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर छोटा है तो हम अगले वाले नंबर को भी ले लेंगे, हम 80 को करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? 8 5 से बड़ा है तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हम 5 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 5 1s are 5, इस तरीके से हम लिखेंगे। और फिर इसको माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3। फिर हम जो ये साइड में उसका जो दूसरा डिजिट बचा है उसको यहाँ पर लिखेंगे तो नंबर बन जाएगा 30। और 5 से 30 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार आएगा? 5 का टेबल आपने बोलना है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, इस तरीके से 30 कब आता है? जब 5 6s are होता है, 5 6 are 30। तो ये 30 हम यहाँ लिखेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 0 0, और ऊपर आंसर क्या आ गया? 16। तो ये हमारा आंसर होगा 16, कि जो 80 पेटल्स हैं वो कितने फ्लावर्स में होंगे? 16 फ्लावर्स में। ओके, तो इस तरीके से आपने इसे करना है। यहाँ पर हमने ये ध्यान देना है, जब आप डिवाइड करोगे तो जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो और जिससे कर रहे हो उसका टेबल बोलना है। जैसे 5 का टेबल बोलेंगे, लेकिन 5 के टेबल में जैसे 8 नहीं आता है तो आपने वहाँ तक बोलना है जिससे कि 8 से छोटा नंबर आए। जहाँ पर 8 से बड़ा होगा तो वो तो नीचे माइनस नहीं हो पाएगा 8 से। तो जैसे कि 5 1s are 5 है और 5 2s हम 10 लिख देंगे तो वो 8 से माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 बड़ा है। तो हमें जो नंबर हमें डिवाइड करना है उससे एक छोटा नंबर चाहिए होता है, तो हम 5 1s are 5 लिखेंगे तो ही ये डिवाइड हो पाएगा, बड़ा लिखेंगे तो नहीं माइनस हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए ये रूल अपनाते हैं, इस तरीके से इसे करते हैं। अब यहाँ आगे है, गुलाबो प्लांट सम मैरीगोल्ड सैपलिंग इन अ बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर। गुलाबो ने कुछ गेंदे के जो सैपलिंग से छोटे छोटे पौधे एक बॉक्स में लगाए, जैसे ये दिखाया है। देयर आर 10 सैपलिंग्स इन ईच रो, हर एक रो में कितनी सैपलिंग्स हैं वो आपने काउंट करने हैं। तो यहाँ बोला है हर एक रो में कितने सैपलिंग्स हैं। रो होती है इस तरीके की हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, इसको हम रो बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी
सैपलिंग्स हर एक रो में है। तो ये एक रो है इस तरीके से, तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 11 सैपलिंग्स हैं हर एक रो में। देयर आर डैश रोज, और रोज कितनी हैं टोटल 3 हैं। देखो एक रो पूरी ये है, दूसरी रो ये है और तीसरी रो ये है। कितनी रोज हो गई 3 रोज। ओके, हाउ मेनी सैपलिंग्स हैज शी प्लांटेड, हाउ डिड यू कैलकुलेट इट, उसने कितने सैपलिंग्स कितने पौधे लगाए वो आपने बताना है। और आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपने फिर यहाँ पर लिखना है। तो आप इसे क्या करेंगे, देयर आर 11 सैपलिंग इन ईच रो, तो ईच रो में 11 सैपलिंग्स हैं और एक रो में 11 सैपलिंग्स हैं। टोटल रो कितने हैं 3, तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3, टोटल 33 सैपलिंग्स। क्या होगा आपका आंसर, शी ग्रोज 33 सैपलिंग्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन 1 रो इक्वल टू 11 एंड नंबर ऑफ रोज कितने हैं इक्वल टू 3। सो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स एनो मतलब यहाँ एनो डॉट लिखा है नंबर, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स इक्वल टू 11 इंटू 3 इक्वल टू 33। तो इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर। ओके, फिर है डेली फ्रेश सुपरमार्केट हैज़ केप्ट बॉक्सेस ऑफ स्ट्रॉबेरीज इन अ बिग ट्रे। जो सुपरमार्केट है डेली फ्रेश, उसने बॉक्सेस रखे हैं स्ट्रॉबेरीज के एक बड़ी सी ट्रे के अंदर। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ स्ट्रॉबेरीज डज द सुपरमार्केट हैव, शो हाउ यू फाउंड दैम। तो आपने बताना है कि उनके कितने स्ट्रॉबेरी के बॉक्सेस यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर डैश कॉलम्स ऑफ स्ट्रॉबेरी बॉक्सेस। तो कॉलम्स बोलते हैं इनको जो इस तरीके से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो लाइंस हैं जो वर्टिकल होती हैं इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो टोटल कितने कॉलम्स हैं 16। देयर आर डैश बॉक्सेस इन ईच कॉलम, और हर एक कॉलम में कितने बॉक्सेस हैं देखो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं। तो देयर आर डैश बॉक्सेस इन ऑल, और पूरा पता करना है पूरा कितना है, तो हम इस 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे टोटल हमारे पास कितने हैं। तो आप क्या लिखेंगे 6 6 ज़ा 36, 16 इंटू 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 6 ज़ा 36, 3 आप यहाँ लिखेंगे 6 1 ज़ा 6 7 8 9। ओके, तो 96, देयर आर 96 बॉक्सेस इन ऑल। तो आप यहाँ लिखेंगे 16 इंटू 6 इक्वल टू 96 बॉक्सेस। फिर है राधा रन्स अ बेकरी शॉप। राधा एक बेकरी की शॉप चलाती है। बेकरी शॉप मतलब जहाँ पर आप केक्स ब्रेड वगैरह मिलते हैं। शी बेक्स 18 कपकेक्स इन 1 ट्रे ऑफ द साइज शोन बिलो। वो एक जो ट्रे है उसमें 18 कपकेक्स बनाती है। ठीक है, जो ये साइज़ के हैं 1 2 3। ओके ठीक है, यहाँ पर आपको बनाना है शी कैन यूज़ 2 सच ट्रेज इन हर ओन एट अ टाइम, और एक बार में वो इस तरीके के 2 ट्रे अपने ओवन में डाल सकती है, रख सकती है केक्स बनाने के लिए। हाउ मेनी कपकेक्स कैन शी मेक इन 1 अटेम्प्ट, तो वो एक बार में कितनी बना लेगी। तो आप देखो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके का अरेंजमेंट है, वो एक का जो ट्रे है उसमें इतने कप्स रख सकती है। तो आप देखो इसे कैसे कंप्लीट करोगे। ऐसे में जो रो हैं इसके, ये रो हैं 3 रो हैं और ये कॉलम्स है इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो एक और कपकेक रख सकती है, यहाँ पर एक और रख सकती है। ठीक, इस तरीके से। तो एक बार में कितने कपकेक्स एक ट्रे में कितने कपकेक्स हो गए, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 3 रो हैं 3 इंटू, और एक रो में कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल एक ट्रे में 18 कपकेक्स हो गए। तो ऐसे ही सेम दूसरे ट्रे में कितने आएंगे, ऐसे ही 18 आएंगे क्योंकि दोनों ट्रे इक्वल हैं। तो 18 + 18 कितना हो जाएगा, 18 + 18 इक्वल टू 36। तो वो एक बार में कितने केक्स बना सकती है कपकेक्स 36। ओके, तो इस वाले ट्रे में भी आप पिक्चर्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टोटल जितने इसमें हैं उतने ही आप इधर भी बनाएंगे 18, तो ये टोटल 36 हो जाएंगे। टुडे शी हैज़ रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर, आज उसको स्पेशल ऑर्डर मिला है। शी हैज़ मेड 108 कपकेक्स, हाउ मेनी ट्रेज हैज़ शी बेक्ड, उसने कितने ट्रेज बेक की होंगी, कितने ट्रे कपकेक्स बनाए होंगे। तो एक ट्रे में कितने आते हैं, तो एक ट्रे में कितने कपकेक्स वो बना पाती है 18। ठीक है, तो 108 ट्रे कपकेक्स बनाने के लिए उसको कितने ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हम इसको 18 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 108 को 18 से डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, देखो केवल 1 लोगे तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 18 बड़ा है। फिर आप 0 भी यूज़ करोगे तो 10 बनेगा, तब भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 18 तब भी बड़ा है 10 से। तो आपको तीनों डिजिट्स यूज़ करने पड़ेंगे 108। अब आपको 18 का टेबल लिखना पड़ेगा। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा जो नंबर होता है वो कब 108 आएगा वो आपने कैलकुलेट करना है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे हम पहुँचेंगे 18 6 ज़ा 108 पर। ओके, तो ये कंप्लीट 108 से 108 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे आप, 6। शी हैज़ बेक्ड 6 ट्रेज। ओके, तो उसने 6 ट्रेज बना बेक की। फिर है शी हैज़ अनदर स्क्वायर बेकिंग ट्रे, शी कैन बेक 36 मिनी कपकेक्स इन सच अ ट्रे, कंप्लीट द अरेंजमेंट बिलो। अब वो उसके पास एक और स्क्वायर शेप का ट्रे है, उसमें वो 36 कपकेक्स बना सकती है एक बार में। तो उसको अरेंजमेंट आपने करना है तो कैसे आएगा, यहाँ पर आपने टोटल 36 करने हैं। इसको इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 36 बनाने, देखो कैसे बनेगा क्योंकि स्क्वायर शेप है। तो इस तरीके से 6 × 6 36, 6 ऐसे और 6 ऐसे आगे, तो ये आपके 36 बन गए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, कॉलम्स देखो ये हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कॉलम्स हैं ऐसे। एंड नंबर ऑफ कपकेक्स इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में कितने कपकेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 हैं। मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, 6 × 6 = 36। ओके, तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। फिर है फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ कपकेक्स इन रोज एंड कॉलम्स इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर अलग अलग नंबर्स दिए हैं, 36 8 12 एंड 24। इनको अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज करके आपने दिखाना है। जैसे कि 36 को इस तरीके से अरेंज किया है, ऐसे ही 36 को और तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में भी आप दिखा सकते हो, 8 को दिखा सकते हो, 12 को दिखा सकते हो, 24 को दिखा सकते हो। कि आप कैसे अरेंज करोगे वो आपने बताना है। तो ये आप अपने नोटबुक में कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर 12 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 12 है तो हम एक बार में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पर 2 रोज़ बना दिए। ठीक है, एक रो ये है और दूसरी रो ये है और कॉलम्स हमारे 6 हो गए। ओके, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं ऐसे ऐसे। तो एक अरेंजमेंट ये है। इसी तरीके से आप और भी अरेंजमेंट यहाँ पर बनाएंगे, 24 का, 8 का, 36 का। ठीक है, नेक्स्ट इज द डबलिंग मैजिक, दुगना करने का जादू, मतलब डबल करने का जादू। अब देखो इसमें क्या है, मैजिशियन अनवी केम वन डे टू गुलाबोज हाउस रेडी टू प्ले फ्रॉम हर कोट विद अ ग्रैंड डिस्प्ले। एक दिन मैजिशियन अनवी, जो जादूगर अनवी है, वो गुलाबों के घर आई और रेडी हुई क्या दिखाने के लिए, अपना जादू डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, जो उसका बड़ा जादू था उसे दिखाने के लिए रेडी हुई। फ्रॉम हर कोट, वह अपने कोट से जादू दिखाने के लिए तैयार हुई। तो देखो इसमें क्या किया जादूगर ने, शी पुल्ड आउट 23 फ्लावर्स ब्राइट एंड गे। तो यहाँ पर उसने 23 फ्लावर्स को निकाला अपने कोट में से, जो कि बहुत ही उज्ज्वल थे, चमकीले थे, प्रसन्न थे। ठीक है, ब्राइट एंड गे का मतलब होता है चमकीला और प्रसन्न। और क्या बोला, आब्राकाडाब्रा, और ये बोल के 23 फ्लावर्स निकाले। शी स्माइल्ड एंड सेड, फिर वो मुस्कुराई और बोली, नाउ वॉच एंड सी, अब ध्यान से देखो, हाउ मेनी फ्लावर्स विल देयर बी, अब यहाँ कितने फ्लावर्स हो जाएंगे। फिर देखो कितने फ्लावर्स हो गए, आब्राकाडाब्रा बोलने के बाद काउंट। सबसे पहले ये जो लाइन है इसमें 23 फ्लावर्स है। ओके, 10 ऑरेंज हो गए, 10 पर्पल हो गए, उसके बाद 3 पिंक हो गए, तो ये टोटल 23 हो गए। 10 + 10 + 3 23। फिर उसने क्या किया, यहाँ पर जस्ट डबल हो गए। ये 10 पहली वाली लाइन जो थी उसकी 23 वाली, वो सेम एक और लाइन बन गई। इसका मतलब पहले वाली में भी 23 थे, दूसरी में भी 23 आ गए। तो हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर नाउ, अब टोटल कितने फ्लावर्स हो गए यहाँ पर, 23 + 23 = 46। यहाँ पर 46 फ्लावर हो गए। और आप इसको 2 टाइम्स भी कर सकते हो, 23 × 2 = 46, ऐसे भी लिख सकते हो। 23 को 2 टाइम्स कर दिया हमने। ओके, फिर क्या है, व्हाट मैजिक डिड अनवी डू, अनवी ने कौन सा जादू किया, अनवी ने इसको डबल कर दिया। अनवी जस्ट डबल द नंबर ऑफ फ्लावर्स। ओके, अब यहाँ पर है फ्लावर्स बिफोर मैजिक। मैजिक से पहले फूलों की संख्या कितनी थी, ये ऊपर वाली रो में है 23 10 51 95 150, तो नंबर्स दे रखे हैं। और नीचे में आपने लिखने हैं फ्लावर्स आफ्टर मैजिक, मैजिक के बाद वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि जब मैजिक हो रहा है तो वो डबल हो रहे हैं। तो ऐसे आपने इसका डबल करना है, 23 का डबल 46, 10 का डबल 20, 51 का डबल कितना हो जाएगा 102। तो सिमिलरली यू हैव टू काउंट टिल हियर। ठीक है, यहाँ डबल करना है। और ये ऑलरेडी ये नंबर जो 222 410 और 500 दिया है, ये डबल हैं उस नंबर के जो यहाँ पर फ्लावर्स थे। तो आपने इनका हाफ करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल करके दिया तो उसका आधा लिखेंगे हम ऊपर। ओके, तो इसे आप सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर आपके लिए आंसर लिख दिए हैं 10 का 20, 51 का डबल 102, 95 का डबल 190, 150 का डबल 300, 199 का डबल 398, 425 का 850, 500 का 1000। डबल मतलब क्या होता है, या तो 2 से मल्टीप्लाई करना, जैसे इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से प्लस कर दो तो इतना आएगा, और 2 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 2 से 51 को मल्टीप्लाई करोगे तो 102, ऐसे ही 95 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 190, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300। तो यहाँ पर सब में 2 से मल्टीप्लाई किया है डबल करने के लिए, ठीक है। आप 2 टाइम्स इसको प्लस भी कर सकते हो, 2 टाइम्स में जैसे 23 प्लस 23 तब भी आपको 46 मिलेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी 46 मिलेगा। और यहाँ ऑलरेडी 222 दिया हुआ है, ये डबल है, तो इसको हमें आधा करना है। आधा करने के लिए क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, 2 से डिवाइड करोगे तो 111 आएगा, 410 को 2 से डिवाइड करोगे तो 205 आएगा, 500 को 2 से डिवाइड करोगे तो 250 आएगा। नाउ ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर डबल ऑफ 32 का डबल क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 64। डबल ऑफ 14 28। तो ऐसे ही आप सभी चीज़ों का यहाँ पर डबल करेंगे जो भी आपको नंबर्स दिए हैं। तो यहाँ पर इन सब का डबल कर दिया है, 32 का 64, 14 का 28, 26 का 52, 17 का 34, 39 का 78 एंड 45 का 90। और याद रखिएगा डबल करने के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई। इन नंबर्स को जो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज guess what will be the ones digit of the following numbers when doubled. Write the ones digit in the space provided. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये नंबर्स हैं जैसे 28, 56, 45 एंड 17, इसका हम डबल करेंगे इन सारे नंबर्स का, तो जो वंस प्लेस पे डिजिट होगा वो कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 28, ए क्या दिया हुआ है 28, ठीक है। और इसका हम अगर डबल करेंगे तो डबल करने के लिए 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 ज़ा 4 एंड प्लस 1 5, तो नंबर आ गया 56। तो इस नंबर 56 में वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है आपको पता होना चाहिए। राइट हैंड साइड से जो पहला नंबर होता है उसको हम वंस बोलते हैं, और जो इस तरफ होता है फिर हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये टेंस होता है ना। ये आपने क्लास 1 2 3 सभी क्लासेस में ये सब पढ़ते हैं हम, वंस टेंस 100। तो यहाँ पर इस नंबर पर वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 6। ओके, तो यहाँ पर खाली जगह में आपको जो दिया है वो 6 फिल करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि बी में दिया हुआ है 56। ओके, 56 का डबल कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना हो जाएगा, ये 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 एंड 11। तो ये आपका आंसर होगा 112, ठीक है। ये नंबर है आपका। अब इसमें देखो वंस प्लेस, ये वंस प्लेस का डिजिट है, ये टेंस प्लेस का है, ये 100 प्लेस का है ना, वंस टेंस 100। तो वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 2। हमें वंस प्लेस की डिजिट लिखने हैं, तो सेकंड में आप क्या लिखोगे, 2। फिर है 45, सी वाला 45 का डबल कितना होगा, 45 इंटू 2 इक्वल टू 90। तो वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 0। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 0। देन डी वाले में है आपका 17 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 34। और यहाँ पर ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 4। तो यहाँ आंसर में हम क्या लिखेंगे, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स दैट व्हेन डबल्ड गिव द फॉलोइंग डिजिट्स इन द वंस प्लेस। ओके, इसमें थोड़ा आपने सोच के करना है। इसमें बोला है कि कोई एग्जाम्पल दो किसी नंबर का जिसको अगर हम डबल करेंगे तो उसके वंस प्लेस पर ये वाले डिजिट्स आने चाहिए, जैसे 0, ठीक है, 2 4 6 एंड 8। और आपको बोला है यहाँ बबल में दिया हुआ है क्लाउड में, कैन वी गेट 3 5 7 9 एज द वंस डिजिट आफ्टर डबलिंग। तो यहाँ बोला गया है क्या हम किसी नंबर को डबल करने पर हमें ये जो डिजिट्स हैं 3 5 7 9 ये हमें वंस प्लेस पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये आपने पता करना है डबल करने पर ये हमें मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आपने सोचना है कि कौन सा नंबर लिखें जिसको डबल करने से उसके वंस प्लेस पर 0 आए। तो हम ट्राई करते हैं, अगर हम लिखते हैं 5, ठीक है, 5 को हम डबल कर देते हैं तो 2 5 ज़ा 10। ओके, तो 10 पर क्या है, वंस प्लेस पर 0 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5, क्योंकि 5 को डबल करने पर जो नंबर आएगा उसके वंस प्लेस पर 0 आएगा। तो क्या बोला है, नंबर से हमने लिखने हैं दैट व्हेन डबल गिव द फॉलोइंग डिजिट्स इन द वंस प्लेस। तो 5 को डबल करने पर 0 आ गया। ऐसे अगर आप 15 को डबल करते हो, 15 को डबल कर दो तो कितना आ जाएगा, 30। ओके, तब भी 0 आ रहा है, तो 15 भी हो सकता है यहाँ पर। 10 से ट्राई करते हैं, और 10 इंटू 2, ठीक है, 20 आएगा। तो 10 को मल्टीप्लाई करने से, डबल करने से क्या आया, 20। तो वो नंबर आप 10 भी यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं जिनको हम डबल करेंगे तो हमारे यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर 0 आएगा। तो यहाँ एक ही नंबर लिखने के लिए बोला गया है, बट आई हैव गिवन 3 सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए।
फिर है 2, तो हमें 2 लाना है हमारे वंस प्लेस पर। अगर हम क्या करते हैं 11 ले लो, ठीक है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 22। तो ये तो वंस प्लेस पे भी 2 है, टेंस प्लेस पे भी 2 है, तो येस, तो वंस प्लेस पे तो 2 आ रहा है, तो हम यहाँ 11 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही आप देखो 16 को, देखो 16 को अगर डबल कर दें तो कितना आएगा 32। ओके, तो 32 में 2 आ रहा है वंस प्लेस पर, तो हम 16 को भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही हमें ढूंढना है कि किस नंबर के लास्ट में या वंस प्लेस पर जो है 2 आ रहा है, तो वही नंबर, उसी नंबर का हम आधा कर देंगे, क्योंकि उस नंबर को आधा करने से क्या होगा, हमें वो नंबर पता चल जाएगा जिसको हम डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वाला नंबर मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो 16 को 2 टाइम कर दिया, 32 आ गया। उसके बाद है 4। कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, तो यहाँ अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 24 आ रहा है, तो 24 में 4 है वंस प्लेस पर, तो हमने कौन सा नंबर लिया, 12। ओके, ऐसे आप 22 भी ले सकते हैं, 22, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22 भी हो सकता है। ओके, तो बहुत सारे नंबर ऐसे आप लिख सकते हैं जिनको डबल करने से जो मांगा गया है वो वंस प्लेस पर आ जाए। फिर है 6 कैसे आ सकता है आपका, आप 13 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 26। तो यहाँ पर 6 आ रहा है वंस प्लेस पर, तो ये नंबर हम लिख सकते हैं 13। ऐसे ही 23 को कर दीजिए 2 से, तो फिर क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46। तो यहाँ पर भी वंस प्लेस पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पर आप 23 भी लिख सकते हैं। ओके, फिर है 8 कैसे आएगा, 8 आ सकता है आपका 4 को, जब 4 होगा वो डबल होगा तो ही 8 बनेगा ना, तो ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में वंस प्लेस पर 4 हो उसको डबल करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो 14 में 4 है, अगर उसको डबल करते हैं पूरे नंबर को तो क्या मिलेगा, 28। तो इसमें 8 है वंस प्लेस पर, तो हम इस नंबर को लिख देंगे 14। ओके, 14 को अगर हम डबल करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। ऐसे 24 को भी लिख सकते हो आप, 24 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 48 मिलेगा, तो यहाँ भी वंस प्लेस पर क्या है, 8 है, तो 24 भी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से, डबल करने से आपको जो वंस प्लेस है उस पर 8 मिल सकता है। ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 9 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 18 में देखो वंस प्लेस पर 8 है ना, तो यहाँ पर आप 9 भी लिख सकते हैं। सो इट्स ईजी, आप इसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू वी नोटिस अबाउट द नंबर्स दैट वी गेट आफ्टर डबलिंग। डबल करने पर हमें जो नंबर्स मिल रहे हैं उसके बारे में आपने क्या नोटिस किया, इवन और ऑड। वी आर गेटिंग इवन नंबर्स, वी आर गेटिंग even numbers after doubling. Okay, we are getting even numbers after doubling. Okay, doubling करने पर हमें even numbers मिल रहे हैं, odd नहीं मिल रहे। और यहाँ पर क्या पूछा गया था, कैन वी गेट 3 5 7 9 एज द वंस डिजिट आफ्टर डबलिंग। क्या डबल करने पर हमें ये जो डिजिट्स हैं ये हमें वंस प्लेस पर मिलेंगे, नो, नहीं मिल सकते। क्यों, क्योंकि हम डबल जब करते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं, विथ 2, वी मल्टीप्लाई विथ 2। डबल करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, और जब हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वी ऑलवेज गेट इवन नंबर, वी ऑलवेज गेट इवन नंबर when we multiply with 2, multiply with 2। ओके, 2 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इवन नंबर ही मिलता है, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, इसीलिए आपके वंस प्लेस पर ये डिजिट्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, तो आप ऊपर लिखेंगे नो। ठीक है, क्योंकि ये जो डिजिट्स हैं वो सारे ऑड डिजिट्स हैं, है ना, ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स हमें नहीं मिलते हैं जब हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से आप बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। पेज नंबर 134 तक हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे।